और गाइस वीडियो मेरी वहाँ पर हो गई थी एंड, और दोबारा से मैं बना रही हूँ। फ़ोटो स्टेट वाला काम मेरा हो गया कंप्लीट, और अब मैं जा रही हूँ शिजू ग्रोसर। वहाँ से मुझे लेना है अदरक, और देखिए और मैं क्या लेती हूँ। और दिस साइड कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अंदर से भी विज़िट कराऊँ, लेकिन वेट, मैं पहले मास्क पहन लूँ। It's not working? Oh. Here? Okay. Okay. और ये शिजू ग्रोसर है। यहाँ से कुछ एमरजेंसी की सूरत में सामान लेना हो तो हम आते हैं, वरना एक दो और बड़े स्टोर्स हैं जहाँ से मोस्टली जो है मेरे हस्बैंड शॉपिंग करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवा देती हूँ। ये देखिए, ये तो बच्चों के आइटम्स हैं सारे, और यहाँ पर ये सब कुकीज़ वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ मलेशिया में 2 रिंगिट शॉप का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, यानी 2 रिंगिट 10 सेंट वाली चीज़ें आपको मिलती हैं, जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं। ये बेसिकली 2 रिंगिट शॉप नहीं है, लेकिन इन्होंने हाफ इसको 2 रिंगिट शॉप बनाया हुआ है। 2 रिंगिट 10 सेंट का आइटम जो है वो कुछ आइटम यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लास्टिक के आइटम है, या ये ब्रशेज़ वगैरह है। ब्रश बहुत अच्छा है, और लेकिन ये वाले आइटम जो हैं ये 4 रिंगिट 20 सेंट के हैं। ये 4 रिंगिट 20 सेंट के आइटम है। कुछ आइटम आपको यहाँ पे 2 रिंगिट 10 सेंट, ये देखिए, ये हैंगर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं शायद ये देखें, ये आपको डिशेस नज़र आ रही होंगी। ये जो खाने पीने की ये बिस्किट्स वगैरह हैं, कुछ आइटम्स, ये टॉफ़ीज़ के पैक्स हैं, ये सब 2 रिंगिट 10 सेंट वाले हैं। और हम देख लेते हैं यहाँ से, क्या पता कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं ले जाऊँगी, क्योंकि किसी टाइम फ्रूट्स खाने का हमारा भी बहुत मूड कर आता है, और मुझे मिक्स फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। और ये एक मैं ले रही हूँ, और ये गमी जेली भी है, लेकिन मेरे बेटे ने जब कुछ लेना हो तो वो कुछ एक साथ आके अपनी पसंद से ले लेता है। ये देखिए, दालें रखी हुई हैं सारी किस्म की। ये फ्रोज़न आइटम्स हैं यहाँ पर। ये मिक्स वेजिटेबल्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मटर और गाजर और जो है वो कॉर्न्स होते हैं। हम चलते हैं अंदर वाले सेक्शन में। हम आ गए हैं वेजिटेबल सेक्शन में। आगे काफ़ी रश था तो मैंने वीडियो ऑफ कर दी। और हमें चाहिए अदरक, तो देखते हैं अगर अदरक हमारे मतलब का है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी मूलियाँ रखी हुई हैं। शुरू में तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, ये इतने बड़े साइज़ की सब्जियाँ। और ये देसी खीरे, ये दूसरे स्टाइल के खीरे, और एक ये कोई खीरा, ये भी खीरा ही है, ये भी खीरा है, और ये गाजर है, टमाटर, और ये बेबी टमाटो। हमारे पास टाइम शॉर्ट है,
How much? I want 1 kg. How much? हाफ किलो Half kilo. Give me. I add some more. 1 किलो This is 1 kilo? No. हाफ किलो 655. Give me. I want more. और इसका वेट हो रहा है कम। इसमें हम थोड़ा सा अदरक और ऐड करेंगे। एक्चुअली अदरक मुझे जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा है और लेना भी ज़रूरी है, तो चले देख लेते हैं। तो ये मुझे क्यों लग रहा है ऐसे जैसे ये सरसों का साग है। बहरहाल गाइस, कोई नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पे ये सारे मसाले जात लगे हुए होते हैं, जिसमें ये देखिए अचार का मिक्स मसाला भी मिल जाता है। और ये कुछ डिटर्जेंट वगैरह और कॉइल और स्प्रे। यहाँ पर अभी डेंगू काफ़ी फैला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म के एसेंस और केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के कुछ सामान आपको मिल जाएंगे। इतना बड़ा स्टोर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये सब चावल रखे हैं और अब हम करेंगे पेमेंट। और हम निकल आए हैं बाहर और अब हम जाएंगे घर की तरफ। वैसे तो मैं शॉर्ट रास्ता लेती हूँ, लेकिन अभी मैं सीधा ही जा रही हूँ ताकि आप लोगों से कुछ बातचीत भी करती जाऊँ और थोड़ा सा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। मेरी आवाज़ का शायद मसला हो, क्योंकि मोबाइल को मैं ख़ुद ही हैंडल कर रही होती हूँ और मैं बीच में भूल ही जाती हूँ। एक तो मुझे ये बात कहनी कि मैं क्योंकि अभी स्टार्ट है मेरा, कुछ वीडियोस ही अपलोड किए हैं और मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में ही शायद ये बात कही थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिखती हूँ, तो मैं भूल ही जाती हूँ कहना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोज़ यहाँ से बनाकर भेजूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यहाँ की लॉन्ड्री जहाँ पर लोग आकर कपड़े धोते हैं और मैंने भी कुछ टाइम यहाँ पर आकर कपड़े वॉश किए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे ही वॉश कर लेती हूँ। ये सिस्टम भी अच्छा है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ड्रीज हर एरिया में बनी हुई होती हैं, तो इतना मसला नहीं है। और ट्रैफिक काफ़ी है। मैं अब अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ। और साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि मुझे कुछ टाइम ही हुआ है, अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ मलेशिया आए हुए, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों से अनजान हूँ, बहुत सारी जगहों से अनजान हूँ। मैंने नहीं देखा खुलकर मलेशिया अभी, क्योंकि यहाँ पर आना और फिर चूँकि हम फैमिली इकट्ठी आए समझ ले, तो उस वजह से कुछ सरवाइव करना और कुछ मुश्किलात और फिर कुछ घपले और ये और वो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो इसलिए बस साथ साथ मैं भी अभी समझ रही हूँ, चल रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जान रही हूँ कि कौन कैसा है क्या है। और कुछ इलाके ही अभी देखे हैं
बहरहाल इन चंद महीनों में मैं 3 जगह शिफ्ट कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर मैं अब सेट हुई हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में ही वायरस फैला है और बहुत से लोगों को मुश्किलात देखनी पड़ी। और मैं यहाँ आई तो कुछ टाइम के बाद ही लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा बाकी लोगों की तरह। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि वो वक्त भी सब्र शुक्र से गुजर गया। अल्लाह का बहुत एहसान है और ये वक्त भी बहुत अच्छा है। तो बस हर हाल में अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन ना आता हो। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। कोई इंसान आपकी मदद नहीं करेगा जब तक अल्लाह वसीला बना के नहीं भेजेगा। अल्लाह वसीले तब बनाता है जब अल्लाह पे डिपेंडेंट होते हैं आप, यानी मदद आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह वसीला बना के भेजता है। लेकिन अगर आप अल्लाह से मदद मांगने के बजाय डायरेक्ट इंसानों पर भरोसा करने लग जाते हैं तो आप गलत सही की पहचान भूल जाते हैं और फिर वही होता है जो कि ऐसी हालात में होता है। क्योंकि जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करता है। और अगर कुछ ऐसा हम चाह रहे हों, हमारी ख्वाहिश हो और वो ना हो और अल्लाह से मदद मांगे और फिर भी वो काम ना हो, तो समझ जाइए कि उस काम में हमारे लिए बेहतरी ही नहीं थी, इसी वजह से वो काम नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ, बहुत दीनदार नहीं हूँ, मगर मैंने इंसानों पे तवक्कल करना छोड़ दिया है और वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने एरिया में और सांस मेरा काफ़ी फूल चुका है। यहाँ एक तो आपको हर जगह पे फूड पांडा वाले बहुत दिखाई देंगे, बहुत काम चलता है इनका यहाँ पे। और मुझे अब याद आया कि अब्दुल बारी के लिए मुझे बिस्किट्स लेने थे जो कि मैंने नहीं लिए, और अब मैं अपने कंडोमिनियम की ही शॉप से देख लेती हूँ कुछ उसके लिए, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बन्स मौजूद होते हैं, केक्स मौजूद होते हैं, और ये है डबल चौक जो अब्दुल बारी शॉप से खाता है, ये हम ले लेते हैं। और अब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रही हूँ। अब सो रही है, सांस फूल रहा है और बस अब घर जाना है और घर जाकर जो है वो रात के खाने की तैयारी करनी है। और आज जो बनने जा रहा है वो है चने वाले चावल, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और दिन में आपको बताया था कि हलीम बनी थी। यहाँ की बुरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो लगती है वो लिफ्ट आने में बहुत टाइम लगा देती है, और शुक्र है कि आज जल्दी आ गई है लिफ्ट। अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड इंशाल्लाह आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।